बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका दोस्त आपका भाई जमाल अली सापी एसी से आपके साथ। आप मेरे पीछे देख रहे मेरी पोल्ट्री फार्म्स और आप समझ चुके होंगे आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पोल्ट्री फार्मिंग। अब लोग इसमें नुकसान क्यों करते हैं, इससे फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो समझ जाएंगे तो नुकसान से बच जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें वो अपनाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। आपको मैं पूरी फिजिबिलिटी स्टडी दूंगा, कितने खर्चे आते हैं चूज़े पे, कितना खर्च आते हैं फीड पे, मेडिसन पे, लेबर पे, रेंट में कितना मिलते हैं फार्म, सारा फिजिबिलिटी स्टडी में आपके सामने रखूँगा। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा जैसे आप ऑलरेडी 5-6 साल पोल्ट्री फार्मिंग कर चुके। तो वीडियो डिटेल से देखेंगे, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये है मेरा अपना पोल्ट्री फार्म, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये चूज़ा है, इसको लेके आए हैं, इसको बोलते हैं ब्रॉयलर। ये इधर इसको फ्लॉक बोलते हैं, जिसमें सारा चूज़ा होता है इसको फ्लाक बोलते हैं। ये फ्लाक तकरीबन 33 से 42 दिन में ये तैयार होगा, फिर इसकी सेल होगी। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नया चूज़ा, तकरीबन इसके 13 दिन हो चुके हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हीटिंग का सिस्टम है ताकि इसका ग्रोथ अच्छा हो। आप चेक कर सकते हैं, आप ये जो चेक कर रहे हैं 3500 चूज़ा हैं। आप देखें, ये पूरा है 3500 चूज़ा। इसके लिए पहले छोटी सी जगह बनाते हैं, जितना ये बढ़ते जाते हैं तो जगह को बढ़ाते जाते हैं। अब पोल्ट्री फार्मिंग में आप कामयाब कैसे हो सकते हैं? अगर आप मुर्गियाँ पालते हैं, चूज़े पालते हैं, इसमें आपके होते खर्चे, अगर आप उन खर्चों को कवर कर सकते हैं और उससे एक्स्ट्रा आपको फ़ायदा होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, आप इसमें कामयाब होंगे, आप कभी लॉस नहीं करेंगे अगर आप इन चीज़ों को डिटेल से समझेंगे तो। इसमें बड़े बड़े खर्चे कौन से हैं? इसमें सबसे पहले चूज़े का खर्चा, जिसको डॉग बोलते हैं, डे ओल्ड चेक, जो 5 से 85 के बीच में ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बाद है इसका में फीड का खर्चा, इसमें इसके बाद है मेडिसन का खर्चा, इसके रेंट का खर्चा, लेबर का खर्चा। ये सारे खर्चे जब आप मिलाएंगे और आपका माल तैयार होगा 35 से 42 दिन में और आप इसको सेल करेंगे तो ये खर्चे भी कवर होने चाहिए और एक्स्ट्रा आपको कुछ बचना भी चाहिए, तो आप कामयाबी से पोल्ट्री फार्म करेंगे। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला चीज़, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो क्या आप अपना पोल्ट्री फार्म बनाएंगे? नहीं, आप अपना पोल्ट्री फार्म नहीं बनाएंगे, आप इसको रेंट पे लेंगे। हम बात करेंगे 3000 चूज़े के, 3000 स्टैंडर्ड को मैं लेके चलूँगा। 3000 से कम चूज़े आप पालेंगे तो बहुत सारे खर्चे आप किसे फर्ज करें आप 1000 पालते हैं और आपका लेबर है और रेंट है तो 1000 पे वो डिवाइड होंगे और आपका कॉस्ट पर चूज़ा बढ़ेगा। इससे अच्छा है आप कम से कम 3000 चूज़े पाले, आप वही 1000 की बजाय 3000 पे डिवाइड करेंगे तो कास्ट पर चूज़ा आपका कम होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो कम से कम आप चूज़े पालेंगे 3000, आप अपना पोल्ट्री फार्म नहीं बनाएंगे, आप उसको रेंट पे लेंगे। अब रेंट का खर्चा इसका कितना है? रेंट का खर्चा, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ साथ में लिखते जाएं ताकि बाद में आपको पूरा एक फोरकास्ट मिले। वो चीज़ें जो आप 5 साल 6 साल में समझेंगे आपको अभी से मिल जाएंगी, आपके लिए आसानी होगी। तो लिख लीजिएगा एक बाई एक। रेंट आपको मिलेगा 15,000 से 25,000 के बीच में। अगर कोई फैसला करता है कि मैं रेंट पे नहीं लेना चाहता, मैं इसको अपना फ्लॉक बनाना चाहता हूँ, तो फ्लॉक आपका बनेगा तकरीबन 10 लाख में। अब 10 लाख का फ्लॉक, आपकी 10 लाख रुपए फंस गए आपके अपना पोल्ट्री फार्म बनाने में। 10 लाख अगर आप इधर इन्वेस्ट करेंगे और आप पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार क्रेडिट की जगह कैश पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सेविंग होगी। आपको 50,000 से 60,000 पीप लाख बचत होगी अगर आप उसको कर्ज के क्रेडिट पे करने की बजाय कैश पे करते हैं तो अपना पोल्ट्री फार्म ना बनाए और उसको रेंट पे ले, आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। 15,000 से 25,000 का रेंट एक पोल्ट्री फार्म रेंट पे ले, उसमें आप चूज़ा लेके आए। इसके बाद आपको क्या चीज़ दरकार होगा? आपको दरकार होगा बूरा या हंस जिसको बोलते हैं,
वो आपको दरकार होगा नीचे बिछाने के लिए। अब वो कितने का आता है? वो आते तकरीबन 15,000 का 3,000 चूजे के लिए, लेकिन उसको मैं कास्ट में कैलकुलेट करूंगा ही नहीं। पूछे क्यों नहीं करेंगे? वो इसकी वजह से नहीं करूंगा क्योंकि यही बूरा, यही हज जब आप बिछाएंगे फ्लाक में और लास्ट में आप इसको इकट्ठा करेंगे, बहुत अच्छा खाद बनेगा फसल के लिए। 15,000 का आप खर्चा आएगा, 15,000 में उसको सेल करेंगे, वो ब्रेक इवन हो जाएगा। तो उसका खर्चा मैं लेके आता ही नहीं हूँ, लेकिन आप उसको काउंट कर सकते हैं कि 15,000 आपके लगेंगे, 15,000 आपके वापस रिकवर होंगे। नंबर 2, अब आप चूज़ा लेके आना चाहते हैं तो चूज़ा आपके पास आएगा कितने का? चूज़े के रेट बढ़ते हैं 5 रुपये से 85 रुपये के बीच में चूज़े के रेट्स आते हैं। मुख्तलिफ वक़्त में ये डिमांड और सप्लाई पे होता है। जब बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, बहुत सारे चूज़ा वो डिमांड करते हैं और सप्लाई सेम ही होती है तो रेट बढ़ते हैं। जब लोग पोल्ट्री फार्मिंग कम करते हैं, बहुत कम लोग चूज़े डालते हैं, फ्लाक डालते हैं, तो उस वक्त डिमांड कम होती है, सप्लाई सेम होती है तो रेट इसके गिर जाते हैं 5 से 85 की बीच में। लेकिन चूजे को इस वक्त में इसकी कास्ट को कैलकुलेट नहीं कर रहा। बाकी में चूजे पे जितना भी खर्च आते पी चूजा वो मैं आपको कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। चूजे का मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि चूजा ही वो चीज़ है और टाइमिंग जिससे आप इस बिजनेस में प्रॉफिट करेंगे। तो चूजे अभी साइड पे रख के 5 से 85 पे आएगा, बाकी कास्ट हम कैलकुलेट करते हैं। रेंट हमने लिया था 15,000 से 25,000 के बीच में। अब आपको दरकार होगा एक लेबर आप कितने में आपके पास आ सकते हैं? 20,000 से 30,000 एक फ्लाक के लिए आपको लेबर लगेगा। उसके तकरीबन 45 दिन लगेंगे फ्लाक में, 20,000 से 30,000। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मुझे कम कॉस्ट वाला लेबर चाहिए, लेकिन एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, यही लेबर अगर आप हाई क्वालिटी की रखेंगे, वो आपकी मैनेजमेंट अच्छी करेगा, आपकी 10,000 तो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन उससे आपको बहुत बड़ा बचत होगा, आपका फ्लाक सेफ होगा। अगर आप कम कॉस्ट पे जाएंगे लेबर और कम क्वालिटी वाला लेबर लेके आएंगे तो आपकी 10,000, 5,000, 6,000 तो बच सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी पूरी पैसे डूब सकते हैं। लेबर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसका कास्ट होगा 20,000 से 30,000। ये देखे, ये है हसन गयूर भाई, इसको हम लेके आए जंग से। ये चरसद्दा के इलाके में इधर हमारे लिए पोल्ट्री फार्म करते हैं क्योंकि ये एक्सपर्ट है स्पीड में, और इसके ये जब पालते हैं तो इसकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है जिससे हमको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। उसके बाद हम आते हैं फीड पे। आपको दरकार होगा दाना, मुर्गी दाना जिसको हम फीड बोलते हैं। आपको फीड चाहिए होगा इन चूज़ों को खिलाने के लिए। उनकी अपनी टाइमिंग होती है। स्टार्ट में जब चूज़ा आता है तो उसका मुर्गी दाना बहुत ज़्यादा वो पिसा हुआ होता है। स्टार्ट में चूज़े कम खाते हैं, बाद में ज़्यादा खाते हैं, लेकिन तकरीबन 1,000 चूज़े 50 से 60 के बीच में बेग्स खाते हैं। और अब हम इसका एवरेज देते हैं 55 बेग खाते 1,000, तो हम 3,000 का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 3,000 चूज़े की फीड का खर्चा आएगा 165 बेग ये खाएंगे। एक बेग का रिटेल प्राइस है तकरीबन 4,120। अगर आप क्रेट पे करना चाहते हैं और कैश नहीं देंगे डीलर को तो 4,120 रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप इसको कैश पे करना चाहते हैं तो यही फीड आपको 3,800 में मिलेगा। कितने में मिलेगा? 3,800 में। इसका मतलब है कि अगर आप कैश पे करेंगे तो आपको 33,000 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर आप क्रेट पे करेंगे तो आपको 33,000 का खर्चा ज़्यादा होगा। इसी वजह से मैंने बोला था कि अपना शेड ना बनाए, पोल्ट्री फार्म ना बनाए, उसको लेके आए और इधर कैश पे कारोबार करें, आपको बहुत बड़ी सेविंग होगी। ओके, आपके पास आ गया फीड का खर्चा। अगर आपके कैश पे करते 3,000 चूज़े का तो 165 बेग 3,800 के हिसाब से 6,27,000 रुपये बनते हैं। अगर आप कर्ज पे करते हैं तो 165 बेग तकरीबन 4,000 का भी आप ले लें तो 6,60,000 रुपये बनते हैं। इसके बाद आपका आ गया मेडिसिन का खर्चा। आपका मेडिसिन कितना लगेगा? तो 3,000 के फ्लाक पे आपका 40,000 से लेकर 60,000 तक इस पे मेडिसिन लगेगा। वो डिपेंड करते हैं आपके मैनेजमेंट पे। अगर आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो खर्चा कम आएगा। इस वजह से मैं बोलता हूँ लेबर को हाई क्वालिटी रखें। अगर आपकी फ्लाक में बीमारी आ गई लेबर की लो क्वालिटी की वजह से तो आपका पूरा वज़न डिस्टर्ब होगा और बाद में आपको नुकसान होगा। तो आप हाई क्वालिटी अच्छी मैनेजमेंट रखेंगे तो आपका मेडिसिन का खर्चा कम आएगा, बीमारियां कम आएंगी और उससे आपका वज़न जो है, आपका जो आउटपुट है बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छी चूज़ें तैयार होंगी। इधर मैं एक बात ऐड करता चाहूँ, इनकी बीमारियाँ कौन सी? इनकी बीमारियाँ है एनडी जो एक वायरल डिजीज़ है, एक प्लाक से दूसरी प्लाक लगता है। अगर आपके इलाके में ये चल रहा है करीब में तो ये मसला आपको आएगा। आईबी है
IBB एक वायरल डिजीज़ है, ये ज़ुकाम जब होता है उससे आगे बढ़ के IB में चला जाता है। IB एक वायरल डिजीज़ है। इसके अलावा इसमें है गम्बोरो, इसके अलावा है इसमें है इंट्राइटिस। ये वक्त के साथ आपको समझ आएगा। अगर आप हाई क्वालिटी लेबर को हायर करते हैं तो इनकी चीज़ों की समझ जाएगी और ये आपकी जितनी भी चूज़ें आप पालते हैं वो बीमारियों से बच सकेंगी, जितने हद तक मुमकिन हो सके वो बच सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे दोस्तों इसमें वैक्सीनेशन की भी बात करते हैं, तो वैक्सीनेशन का अक्सर हमारे इलाके में जो आते हैं वो फ्रिज में रखते हैं और जो वैक्सीन की क्वालिटी होती है वो तबाह होती है, वो वैक्सीन किसी काम का नहीं होता। अगर आपको प्रॉपर क्वालिटी की वैक्सीन मिलती है तो वैक्सीनेशन स्केड्यूल मिलेगा आपको, जो क्वालिटी का लेबर उसको पता होता है और प्रॉपर वैक्सीन लगेंगे इसको, उस वैक्सीन से बीमारों से हिफाजत में उनको मदद मिलेगी। आपका रेंट हुआ 15,000 से 25,000, आपका फीड का हुआ 3,800 से 4,000, आपका लेबर हुआ 20,000 से 30,000, आपका मेडिसिन हुआ 40,000 से 60,000। अभी हम चीज़ों को निकालते हैं, बूरी को निकालते हैं, बूरा खुद ही कवर हो गए हो जाएगा, चूज़ा बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी कॉस्ट अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, आपकी 3,000 चूज़े में मार्टिलिटी होगी, यानी अमवात होंगी, 150 चूज़े इसमें मरेंगे, आपके पास बचेंगी 2,850 चूज़े। अगर आप इस पूरी कास्ट को कैलकुलेट करते हैं तो कम कास्ट को अगर आप लें तो ये बनेगा 7,02,000, अगर ज़्यादा कास्ट को आप लें तो 7,75,000 बनेगा। अब इसको 2,850 में कैलकुलेट करें तो कम से कम ये एक चूज़े पे कास्ट आएगा 246 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट आएगा 271 रुपये। 246, 271। अभी हमने चूज़े का इसमें कॉस्ट नहीं डाला। अब आते हैं FCR पे, चूज़े का बाद में डिस्कस करते हैं। आते हैं FCR पे। FCR किसे बोलते हैं? ये होते हैं फीड कन्वर्जन रेशो, यानी आप जो मुर्गी दाना ये मुर्गा खाती है तो इससे कितना वज़न बनता है, तो इसको हम फीड की क्वालिटी पे कैलकुलेट करते हैं। अगर फीड की क्वालिटी कमज़ोर है तो ये 30 तक आ जाती है, एक बैग आपको 30 किलो वज़न देगा। अगर आपकी फीड की क्वालिटी अच्छी है तो ये 35 पे चला जाता है। इस वजह से आप जो भी फीड सेलेक्ट करेंगे वो क्वालिटी का फीड होगा, क्योंकि आप अगर 100 रुपये कम बैग खरीदेंगे, क्वालिटी कम करेंगे तो वो 30 पे आएगा। अगर आप 100 रुपये ज़्यादा देंगे वो 35 पे चला जाएगा। अगर आप उसको 30 पे लेके आते हैं तो ये 2,850 चूज़े आपके लिए 123 मन आउटपुट देगा। अगर आप उसको हाई क्वालिटी पे जाते हैं, 100 रुपये ज़्यादा वाला खरीदते हैं तो 144 मन पे आएगा। कितना डिफरेंस बना? अगर आपने 100 रुपये बचाए लेकिन 123 मन, 144 मन से 123 मन पे आ गया। आपने 100 रुपये का ज़्यादा ख़रीदा, महंगा ख़रीदा, लेकिन 127 से 144 मन पे चला गया। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप 100 रुपये का फीड का बैग कम ख़रीदते हैं, क्वालिटी लो करते हैं, तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो आप अच्छी क्वालिटी की फीड पे जाएंगे, कम क्वालिटी फीड पे कतई नहीं जाएंगे। इस तरह से हमारा पूरा कास्ट आया था। अगर आप कैश पे करते तो 7,02,000 रुपये, और अगर आप इसको क्रेडिट पे करते तो 7,75,000 रुपये चूज़े को निकाल के, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको चेक करें तो आपका ये एक चूज़े पे कैश पे खर्चा आया था 246। अगर आपके इसको क्रेडिट पे करते, कर्ज पे करते, डीलर से कर्ज पे माल उठाते, उस पर खर्चा आएगा 271 चूज़े को निकाल के, ठीक है। अभी रेट क्या मिलते हैं मार्केट में? तो मार्केट का रेट भी डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर ईद के दिन है तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, रेट बढ़ते हैं। शादियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। अगर परस करें आप इसको लेके आते हैं बकरा ईद के बिल्कुल बाद में तो रेट बिल्कुल गिर जाते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत कम होती है, ठीक है। अब रेट इसका होता है 5500 से लेकर पी मन 12,000 तक। एक मन इसका 40 किलो का होता है। इसका मतलब है पी किलो इसका रेट 137.5 से लेकर 300 तक चला जाता है। अब इसमें आपको फ़ायदा कब होगा? रेट 137 से 300 पे चला जाएगा, आपकी कास्ट 246 से 271 है कैश और क्रेडिट पे। अब आप इसको चीज़ों को ले, चूज़ा इसका आता है 5 से 85 के बीच में, ठीक है। अब आप अपनी चूज़े की पोजीशन को देखें कि आप चूज़ा किस रेट में लेके आएंगे और वो किस रेट पे जाएगा। वो अगर चूज़े को आप परस करें 50 पे लेके आते हैं और मार्केट बिल्कुल लो पे हो तो आप लॉस करेंगे। अगर चूज़ा आप कम रेट पे लेके आएंगे और मार्केट आपका ऊपर चला जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। ये आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पे करते हैं। लेकिन आप
चूटी ईद पे लाजिम करें, रमज़ान में लाजिम फ़ायदा होता है, लेकिन ये अनप्रोडक्टिबल बिजनेस है। अभी आप प्रोडक्ट भी करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं। फर्ज़ करें मार्केट 246 पे आ जाए पी किलो के हिसाब से, तो आपका चूज़े के अलावा बाकी सारे कास्ट कवर होते हैं। फर्ज़ करें आपको चूज़ा 10 का पड़ेगा तो मार्केट पी किलो के हिसाब से 256 रुपये का होना चाहिए। अगर आपको चूज़ा 20 का पड़ेगा तो आपका मार्केट का रेट 266 का होना चाहिए। अगर मार्केट आपका आप 30 में लेके आएंगे तो ये 276 होना चाहिए। चूज़ा आप 40 में लेके आएंगे तो ये 286 होना चाहिए। अगर मैं इसको 50 में लेके आएंगे तो 295 का होना चाहिए, और ये होता है 137-300 के बीच में। तो अगर इस हिसाब से अगर आपका रेट बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा, अगर इस हिसाब से आपका रेट कम होगा तो आपको नुकसान होगा। चंद चीज़ें आप ज़हन नशीन कर लें, रेंट पे लें, खुद से अपना पोल्ट्री फार्म ना बनाएं, अच्छा क्वालिटी फीड लें ताकि आपको फ़ायदा हो। आप लेबर जो है हाई क्वालिटी का हायर करें तो उसको ज़्यादा पैसे दें, लेकिन उससे आपको बहुत सेविंग होगी। टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो बकरीद ईद के बाद आपका फ्लाक पहुंचे फिर आपको नुकसान होगा। टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इन चीज़ों से आपको होगा फ़ायदा। इन चीज़ों को आप देख के चलेंगे, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा तो आप ये वीडियो शेयर करें दोस्तों के साथ, वो जो पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्टेड है। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।